अस्सलाम वालेकुम। चलिए आज हम लोग अगली वीडियो में देखेंगे उर्दू ग्रामर जो अब छूट गया था आप लोगों को, वही देखेंगे हम लोग। देखिए आप ध्यान देते हैं, जल्दी से शुरू करते हैं वीडियो। देखिए सबसे पहले आज हम लोग सीखेंगे इसमें मुकब्बर और इसमें मुसग्गर। देखिए मुकब्बर ये अकबर से निकला है, अकबर के माना बड़ा होता है। मुसग्गर ये छोटा से निकला है, छोटा का मुसग्गर ये छोटा से यानी छोटा से, यानी मुसग्गर का माना छोटा। यानी देखिए अकबर का माना बड़ा, असगर से मुसग्गर, अकबर से मुकब्बर। अकबर के माना बड़ा और असगर के माना छोटा। अब यही दे दे अकबरी के माना बड़ी, असगरी के माना छोटी। याद हो गया ना। अब देखिए आराम से पहले इसमें मुकब्बर समझिए। अब जान गए कि बड़े को कहते हैं मुकब्बर, अकबर से निकला है। देखिए साफ करा जिससे किसी इसम के बड़ा होने का पता चले, जैसे किताब, बाग, देग वगैरह। यानी कह रहा है कि ये सब बड़ा यानी बड़ा होने का पता चल रहा है, तो उसे क्या कहेंगे इसमें मुकब्बर। तो देखिए जैसे मैं इसमें मुकब्बर समझ में आ गया आप लोगों को, जिसमें बड़ा होने का पता चले, यानी पता चले कि ये बड़ा है। अब इससे छोटा होगा तो क्या होगा, तो देखिए ये छोटा बताएं कि असगर से मुसग्गर। तो अब देखिए कि इसमें मुसग्गर, इसमें मुकब्बर आपको क्लियर हो गया, जिससे बड़ा का पता होने, बड़ा का इल्म हो, यानी पता चले बड़ा होने का। तो अब देखो जिससे किसी इसम का छोटा होने का पता चले, जैसे अब देखो किताब से किताब चा बनो दे, किताब से किताब चा। फिर अब देखा दिया मिसाल, ओकरा बाद देग से बाग से बागीचा, ठीक, देग से काऊ जी देगची, यानी ये सब बड़ा ये सब छोटा। अब दे देता है कौन को इसम के कौन सा किस्म, देगची इसम का कौन सा किस्म है, तो आप लोगों को बन जाएगा ना अच्छी तरह से। तो ये अच्छी तरह से हो गया देगची, अब बागीचा भी हो जाएगा, देगची हो जाएगा। तो देखिए जैसे मैं यही समझ लेना, बस हो गया सब इसका डेफिनेशन क्लियर। देखिए समझिए किस तरह से। इसमें मुकब्बर सामने दे दिए तीर, इसमें मुकब्बर यानी समझिए कि ये क्या है, चम्मच, तो इसमें मुकब्बर है। चम्मच से क्या बना है, तो चम्मची, तो इसमें मुसग्गर हो गया, ये बड़ा हो गया ये छोटा हो गया। क्लियर। इसमें मुसग्गर इसमें मुकब्बर, आप लोग इसमें दिक्कत नहीं ना है। अब आज हम लोग देखेंगे और एक इसके अलावा फेल माजी के अक़साम। देखिए फेल माजी का मदरजल इसम के 6 अक़साम है, इसका 6 किस्म है। आपको ध्यान रखना 6 में माजी मुतलक, माजी करीब, माजी बईद, माजी इस्तमरारी, माजी शकिया और माजी शर्ती या तमन्नाई। आपको अच्छी तरह से देखिए याद कर लेना है कि माजी मुतलक किसे कहते हैं, माजी करीब किसे कहते हैं। वक्त यहाँ देखिए स्पेस जगह कम था तो हम छोड़ दिए, अब इसका डिफिनेशन बोल रहे हैं तो आप लोग समझ जाइए, सुनिए ध्यान से, जिसको लिखना होगा लिख भी लीजिएगा। देखिए सबसे पहले समझिए माजी मुतलक। माजी मुतलक वह फेल है जिसमें आपको पता चले, वो माजी मुतलक वह फेल होता है जो सिर्फ गुजरे हुए जमाने को जाहिर करता है, जैसे आया, गया, लिखा वगैरह। देखिए माजी मुतलक वह फेल होता है जिसमें सिर्फ गुजरे हुए जमाने को जाहिर करता है, जैसे गया, आया, ये सब क्या होगा, लिखा, ये माजी मुतलक होगा। आपको अगर लिखना है तो रोक कर आप उसको लिख सकती हैं, ठीक है। अब अगला देखिए माजी मुतलक समझ में आया गया, लिखा, ये सब क्या होगा, माजी मुतलक। अब दूसरा देखिए, दूसरा क्या है, तो माजी करीब। माजी करीब देखिए, माजी करीब में आप समझिए कि माजी करीब उसे कहते हैं जिस वह फेल होता है जिसमें करीब का गुजरा हुआ जमाना पाया जाए, जैसे गया है, पढ़ी है। देखिए करीब कर रहा है तो आराम से, जिसमें करीब का गुजरा हुआ जमाना पाया जाए उसे माजी करीब कहेंगे। जैसे आया है, लिखी है, पढ़ी है, ये सब क्या होगा, माजी करीब। अब देखिए माजी बईद, माजी करीब के करीब, माजी बईद का माना होता है दूर। तो देखिए माजी बईद का भी आप आराम से लिखते हैं, माजी बईद उस फेल को कहते हैं जिसमें दूर का जमाना पाया जाए, जैसे गया था, मैं उसके बाद मिला था वगैरह। ये देखिए जिसमें दूर का जमाना यानी गया था, हम लोग कहेंगे ना गया था, मिला था, तो कब मिला था, थोड़ी दूर में मिला होगा, कभी और पहले मिला होगा। तो जिसमें दूर का जमाना, बईद मतलब दूर, करीब मतलब करीब, ये क्लियर हुआ आपको। यानी माजी करीब और माजी बईद, ये माजी इस्तमरारी भी अच्छी तरह सुन लीजिए। उसके बाद फिर इसको भी समझा देते हैं। देखिए माजी उसके बाद माजी इस्तमरारी उस फेल को कहते हैं जिसमें गुजरे हुए जमाने को जारी हालत में पाया जाए, जैसे आता था, जाता था, जा रहा था। देखिए यानी माजी मुतलक, माजी इस्तमरारी उस फेल को कहते हैं जो जमाना पाया जाए, यानी हालत जमाना में, यानी जो कह रहा है कि इसमें एक बार सुन लीजिए, उस फेल को कहते हैं जिसमें गुजरा हुआ जमाना जारी हालत में, यानी गुजरा हुआ जमाना वो जारी हालत में पाया जाए,
उसे कहेंगे माजी इस्तमरारी। ठीक है, क्लियर है। अब इसका मिसाल देख लीजिए माजी इस्तमरारी का। तो माजी इस्तमरारी के गया था, मिला था, ये सब क्या होगा, मिला नहीं, बाजी बईद में होगा जाएगा। ये इसमें होगा आपको आता था, जाता था, जा रहा था, ये सब आ रहा था, ये जा रहा था, आ रहा था, ये माजी इस्तमरारी हो जाएगा। आप लोगों को अच्छी तरह समझ लेना है। ठीक है, जिसमें दूर का जमाना जो जारी हालत में पाया जाए उसे क्या कहेंगे, माजी इस्तमरारी कहेंगे। आगे देखिए, उसके बाद माजी इस्तमरारी, माजी शकिया। देखिए माजी शकिया वह फेल है जिसमें गुजरे हुए जमाने शक के साथ पाया जाए, जैसे आया होगा, गया होगा वगैरह। देखिए अब माजी शकिया कह ही रहा है कि शक, तो यानी लग रहा है कि शक के साथ पाया जाए। जिससे हम लोग कहेंगे वो आया होगा, वो आएगा, सोचते हैं ना शक के साथ, तो जो शक के साथ पाया जाए माजी शकिया। अब एक वजह माजी शर्ती या तमन्नाई, तो ये भी सुन लीजिए, ये भी आसान है। माजी शर्ती या तमन्नाई सुन लीजिए, माजी शर्ती या तमन्नाई ऐसा फेल है जिसमें गुजरे हुए जमाने में किसी काम के साथ कोई तमन्ना या शर्त की जाए, जो उस माजी को शर्ती या तमन्नाई या माजी तमन्नाई कहते हैं। जैसे वह आता, मैं पढ़ता वगैरह। देखिए अब मान लीजिए ये कह रहा है माजी शर्ती या तमन्नाई, अमन जिसमें शर्त हो, यानी बता रहा है ये जिसमें तमन्ना यानी दुआ हो, वो पढ़ती, तो ये सब क्या हो जाएगा आपको, माजी शर्ती या तमन्ना। ये आपको अच्छी तरह से इसका एग्जाम मालूम हो गया। माजी शर्ती या तमन्नाई, वो आता, मैं पढ़ता वगैरह, ये सब क्या हो जाएगा आपको, माजी शर्ती या तमन्नाई। ये इसके अलावा ग्रामर आपको और बता दें, ध्यान रखिएगा, ये सब क्लियर कर लीजिए। जहां नहीं बुझे आप पूछिए, कमेंट में भी बताइए, कौन नहीं है उसको लिख दिया जाएगा अच्छी तरह से। उसके बाद देखिए एक का आप समझ लीजिए वक्फा, वक्फा एक समझिए आप सकता, ये सब भी ग्रामर में बहुत है। देखिए वक्फा का माना होता है तवील ठहराव। वक्फा का माना क्या होगा, तवील ठहराव। आप लोग लिख लीजिएगा, ये ऑब्जेक्टिव में पूछता है बार बार। अब सकता का माना मुख्तसर ठहराव, मुख्तसर ठहराव। अब देखिए कैसे इसको पहचानेंगे, वक्फा मतलब लंबा तवील ठहराव, और सकता का माना मुख्तसर। देखिए स है, चलो स आ गया, याद हो गया, अब तो याद करने की जरूरत नहीं है। मुख्तसर सकता में होगा मुख्तसर ठहराव, वक्फा में कोई स नहीं है, कोई सीन नहीं है, कोई स्वाद नहीं है, तो वो जब समझ जाएंगे। यानी वक्फा मतलब तवील ठहराव और सकता मतलब मुख्तसर ठहराव। ये आपको क्लियर है। इसके अलावा बताए तो उस वीडियो में भी कि इसम के बनावट के एतबार से 3 किस्में और माने के एतबार से इसम के 2 किस्में। इसमें मार्फा भी बता दिए थे, इसमें नकरा भी बता दिए थे। आप नहीं देखे हो वीडियो तो आप जाके देख लीजिए अच्छी तरह से। यानी जिसमें किसी खास चीज का इल्म हो उसे इसमें मार्फा कहेंगे, इसमें आला जिससे औजार का इल्म हो, सुन लीजिए सुनने में क्या है। तो ये सब बातें उसमें है, अगर कोई लिखना चाहे तो जाके देख ले, लिख सकती है। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं, फिर हम लोग अगली वीडियो में ग्रामर के साथ मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम।